नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित के आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस अर्थात केटीएचएम कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा एफवाई बीकॉम, जिसके अंतर्गत हम आज जो कथा देख रहे थे, बोलने वाली औरत ममता कालिया, इनके द्वारा लिखित कहानी का अंश 2 देख रहे हैं। रात को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोचती रही, उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बन गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी। कितनी अजीब होता है कि दो लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नजदीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र कर रहे हैं। महज इसलिए टकराए क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उसने कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अल सुबह वह कॉलबेल की पहले कर्कश ध्वनि के साथ जगता था और रात 12 के टन टन घंटे के साथ सोता। बीजी घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं। सीखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर के सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदलकर एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है, तो ऐसे कहीं घर चलता है। ससुर 1940 में सीखा हुआ मुहावरा सिखा दे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर सीखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोजनामाचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहा। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर में कामों में उसकी मदद करता। बीजी उसे टोक देती, यह औरतों वाले काम तू अच्छा लगता है, तो तू बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही है। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में मैं इसे एन पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पर सीखा तब भी नहीं आई, अब 2 बच्चों की मां हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर दिया। बच्चे अभी कई सवालों का जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातीत सुनक मिजाजी आ बैठे थे। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाते, सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसा अपना होमवर्क
पार लगाकर सो जाती। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुए समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताया। अकेली शिका घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीपशिखा बनकर ही रहना होगा? मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा? वह क्या करे अगर उसे अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा हो? उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन को कहीं घूमने चले? कहा, कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वह देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीजें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीजें जहां भी मिलती है, सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वहां जाने में क्या तुक है? तुक के सहारे दिन कब बिताएंगे? बच्चों ने इस बात का मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगे अंडमान चलो घूमेंगे, इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यही पड़े पड़े एक दिन दरखत बन जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन उलझुल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गंधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा? क्यों? बीवी को सैर कराने? एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा, और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती है क्या वो? शिखा से नहीं रहा गया। तीरथ को तुम घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने। कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन? बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद झूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है, जाओ अपने झूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं रखेंगे, क्या कर लोगे? बड़ा बेटा हिमाकत से कहा। न चाहते हुए भी शिखा मार बैठती उसे। एक दिन बेटे ने पलट कर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर गुस्सा मुंह पर। होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन्न रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर से नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरों का खून खौलता है। शुरू से जैसे तूने ट्रेनिंग दी वैसा वह बना है। ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें हैं। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या खींच जाता? उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए। अगर यह रख देता तो इसका क्या खींच जाता? बदतमीज कही की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है? बीजी ने कहा।
ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर 1940 का एक मुहावरा टिका दिया। एज सो शैल यू रेप। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो। शिकार तो मैं हूं, सबकी शिकारी हो। शिखा कहना चाहती थी पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूज गया था। शिखा ने पाया परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठे हैं वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा वह ठूंस ले अपने मुंह में कपड़ा या सिर डाले उसे लोहे के तार से, उसके शरीर से कहीं कोई आवाज न निकले। बस उसके हाथ पांव परिवार के काम आते रहे। न निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खल बताते रहे। घर के लोग उसके समस्त रंध बंद कर दे, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खौलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीरफाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएगी। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, अतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, काटिले, जहरीले, असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर। अगर उन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाएगा। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। यह शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहे। इस प्रकार बोलने वाली औरत ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी का भाग 2 यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।